हेलो स्टूडेंट, अपन क्वांटम मैकेनिज्म फर्स्ट यूनिट का सेकंड पोर्शन तो हो ही गया था। ओके ठीक है। ओके, तो अब बच रहा है अपने यूनिट फर्स्ट का फर्स्ट पोर्शन, तो वो अपन करेंगे। ये अधिकतर थ्योरेटिकल पे बेस्ट है। ओके ठीक है। तो इसमें दो है, देखो, एक तो क्लासिकल मैकेनिज्म और देखो क्लासिकल में इसमें क्वांटम मैकेनिज्म क्या हुआ। क्वांटम मैकेनिज्म कब यूज हुई, जब अपने क्लासिकल मैकेनिज्म फेल हो गई थी। जब क्लासिकल मैकेनिज्म में क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि कण की साइज होता है, जो भी पार्टिकल या जो भी होता है उनकी जो साइज होती है ना, इनकी साइज होती है ना, जो होती है 10⁻⁻10 से अधिक होती है। ये होता है अपने क्लासिकल मैकेनिज्म में। ओके ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसमें कणों का आकार क्या होता है, बड़ा होता है क्लासिकल मैकेनिज्म में। और क्वांटम मैकेनिज्म में क्या होगा कि कणों इनका आकार लगभग 10⁻⁻10 का होता है। मतलब इनका आकार क्या होता है, इसमें आकार कम होता है कणों का। क्लास ये क्या है, क्वांटम में। और ये है क्लासिकल। ओके ठीक है। क्लासिकल में क्या होगा, कणों का आकार क्या होगा, साइज क्या होगी उनकी, बड़ी होती है। और क्वांटम में क्या होता है, इनका आकार छोटा होता है। तो ये कब अप्लाई हुआ, ये क्लासिकल फेल कब हुई, जैसे कि मतलब जब अपन ने प्रयोग किए तो उनमें क्या हो कि जैसे ये किस चीज पे लागू हो रहा था, ओनली फॉर बड़े कणों के लिए ही लागू हो रहा था। बट ये किसके लिए, छोटे कणों के लिए लागू नहीं हो रहा था। इस वजह से अपने क्वांटम मैकेनिज्म है। तो क्वांटम मैकेनिज्म पार्टिकल क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ओके ठीक है, ये हो गए। ओके ठीक है। तो इनमें क्या, इनका आकार बहुत छोटा रहता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनका आकार छोटा होता है। ओके ठीक है। तो क्वांटम में होता है। तो अब कौन कौन से, जैसे कि कॉम्पटन प्रभाव, रमन प्रभाव और कर्षणिका विकर्ण प्रभाव, ऐसे बहुत सारे प्रयोग थे जो है ना क्लासिकल मैकेनिज्म में अपन नहीं पढ़ पाए थे, वो फेल हो गए थे। इसलिए अपने क्वांटम मैकेनिज्म में पढ़े थे। ओके ठीक है, पढ़ेंगे अब। ओके, इसमें थोड़ा से लिख लो, ये थोड़ा सा ये लिखा है तो जो लिख लेना, लिखो तो नहीं, इसमें कोई जरूरी नहीं है। क्या था, ये लिखा है था ना मैंने, साइज बड़ी होगी 10⁻⁻10 से, किसमें, क्लासिकल मैकेनिज्म में। ओके ठीक है। क्लासिकल मैकेनिज्म में छोटी होगी। ओके, 10⁻10 है। ओके, फिर क्या है, ये किसके लिए, इसमें बड़े कणों के लिए। इनमें ये बड़े कणों के लिए लागू होता है, ये बड़े, इनमें बड़े कणों के लिए लागू होता है। ओके ठीक है। इनमें क्या होगा, कणों का आकार बड़ा होगा। ओके ठीक है, या तो ये लिख लो, या ये लिख लो, ये बड़े कणों के लगे, इनमें कणों का आकार बड़ा होगा। ओके ठीक है, लिख लेना, इनमें कणों का आकार बड़ा होगा। और इसमें क्या होगा, कणों का आकार क्या होगा, साइज क्या होगी, लगभग होगी। तो इसमें कर लेना, ये क्या है, क्वांटम मैकेनिज्म। इसमें क्या होगा, कणों का आकार छोटा होगा। ओके ठीक है। तो इसके लिए ये लिखना कि ठीक है। अब इसमें इसके नीचे लिखना, कुछ महत्वपूर्ण प्रयोग जिन्हें हम चीज समझ भौतिकी या क्लासिक, जिसे हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं क्लासिकल मैकेनिज्म की सहायता से नहीं समझाया जा सकता नहीं समझाया जा सकता इन प्रयोगोत्तम महत्वपूर्ण निष्कर्षों को समझने के लिए एक नई अवधारणा की आवश्यकता हुई। इन प्रयोगात्मक निष्कर्षों को समझने के लिए एक नई अवधारणा की आवश्यकता हुई, जिसे क्या कहते हैं, क्वांटम यांत्रिकी कहते हैं। जैसे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य क्या थे, कुछ थे जैसे कर्षणिका विकिरण प्रभाव, फर्स्ट एक लिख लो, फर्स्ट
कृष्णिका, जैसे कुछ प्रयोग है, जैसे कि अपन इसको क्या करते हैं क्लासिकल की सहायता से, कृष्णिका जिसे बोलते ब्लैक बॉडी रेडिएशन, कृष्णिका विकिरण प्रभाव। ओके ठीक है। टन प्रभाव। ओके ठीक है। और क्या था, युग्म उत्पादन, युग्म उत्पादन प्रभाव। एक क्या था, प्रकाश विद्युत प्रभाव। एक प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश विद्युत प्रभाव। ओके ठीक है। ये वह प्रभाव है जिन्हें अपन क्या करते हैं क्लासिकल की सहायता से, इन्हें नहीं समझा पाए थे, इनको समझाने के लिए अपन क्वांटम, वहां पे ऊपर दिख ही नहीं रहा वो ऊपर है कृष्णिका विकिरण प्रभाव। ओके ठीक है। तो अब देखो इसमें क्या है, कृष्णिका विकिरण प्रभाव, इसमें देखो आप इसको लिखना है, इसके नीचे यहाँ पे ऐसे लिखना, एक पहले ऐसे लिखना कृष्णिका विकिरण प्रभाव, फिर डैश लिखना, फिर ये वापस नीचे बता रही हूँ, फिर ये लिखना, फिर ये करना, फिर यू। ओके ठीक है। पहले ये, फिर ये लिख के ये करना, फिर ये करना, फिर ये। तो वापस मैं लिख ही रही हूँ, बता ही रही हूँ। कृष्णिका विकिरण प्रभाव, कॉम्पटन प्रभाव, रमन प्रकाश विद्युत प्रभाव, युग उत्पादन प्रभाव को समझाने में कृष्णिका विकिरण प्रभाव, कॉम्पटन प्रभाव, युग्म उत्पादन प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव को समझाने में चिरसमत भौतिकी असफल रही। इनको समझाने के लिए जिस अवधारणा की आवश्यकता होती है उसे क्वांटम यांत्रिकी कहते हैं। ये लिखना है, वापस बोल रही हूँ, को समझाने में चिरसमत भौतिकी असफल रही। इनको समझाने के लिए जिस अवधारणा की आवश्यकता हुई उसी अवधारणा को क्वांटम यांत्रिकी कहते हैं। या फिर एक स्टार लगा के आगे लिखना है, स्टार डाल के इसमें लिखना, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कृष्णिका विकिरण प्रभाव, कॉम्पटन प्रभाव, युग उत्पादन प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव को नहीं समझाया जा सकता को चिरसमत भौतिकी कहते हैं। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कृष्णिका विकिरण प्रभाव, कॉम्पटन प्रभाव, युग उत्पादन प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव को नहीं समझाया जा सकता उसे चिरसमत भौतिकी कहते हैं। को नहीं समझाया सकता उनको चिरसमत भौतिकी। एक नीचे एक और एरो डाल लेना, ये स्टार लगाना, वापस से लिखना, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कृष्णिका विकिरण प्रभाव, कॉम्पटन प्रभाव, युग्म उत्पादन प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव को समझाया जा सकता है
भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कर्षणिका विकिरण प्रभाव, काउंटर प्रभाव, काउंटर युग उत्पादन प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव आदि को युग उत्पादन आदि की व्याख्या की जा सकती है को क्वांटम भौतिकी कहते हैं। ओके ठीक है। अब कर्षणिका के बारे में आपको पहले बताती हूँ। देखो कर्षणिका में थोड़ा समझने की चीज है। अपन सबसे पहले कर्षणिका विकिरण प्रभाव पढ़ेंगे। ओके ठीक है। तो उसमें एक चीज बताती हूँ, अपन को ऑब्जेक्ट कब दिखाई देता है? जब प्रकाश आता है ना अपनी आंख के पे, उसी टाइम पे अपन को ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। जैसे कोई भी वस्तु है तो वो अपन को कब दिखाई देती है? तो उस प्रकाश जब अपनी आंख पे आगा तभी तो वो वस्तु दिखाई देगी, वरना वो ब्लैक ब्लैक दिखाएगी। जैसे कि ये देखो, मेरे को आंख ऐसे तो बनानी नहीं आती, बट आप मानो ये है आंख। ओके ठीक है, ये अपने आंख है। यहाँ पे क्या है? कैंडल है। ओके ठीक है, ओके ठीक है, ये कैंडल है। तो ये कैंडल कब दिखाई? जब इससे आने वाली प्रकाश क्या अपनी आंख से टकराएगी, तभी अपन को क्या होगा? कैंडल दिखाई देगा। अब यहाँ पे क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। जैसे यहाँ पे क्या है, आप कुछ भी मान लो, कोई भी है ना, कुछ भी है ना यहाँ पे। तो यहाँ से आने वाला प्रकाश इससे टकरा के जब अपने आंख तक आएगा ना, तभी अपन को ये वस्तु दिखाई देगी। देखो ये चीज भी देखो, अगर ये कैंडल से आने वाली ये लाइट जो प्रकाश होगा जो अपने आंख तक पहुंचेगा ना, तभी अपन को कैंडल दिखाई देगा। और कोई ऑब्जेक्ट, मतलब मानो या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट है। ओके ठीक है, तो ये इधर से टकरा के, यहाँ से टकरा के ये अपने आंख तक पहुंचेगा ना इसका प्रकाश, तभी अपन को ये ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। अगर देखो, अगर क्या होगा इसमें, इससे आने वाला ये प्रकाश, ये ऑब्जेक्ट, इससे आने वाला जो ये प्रकाश है, इससे टकरा के ये इधर ही वापस चला जाए या कुछ यहाँ जाए नहीं, अपनी आंख तक नहीं पहुंचे, तो अपन को ये ऑब्जेक्ट ब्लैक कलर में दिखाई देगा। ओके ठीक है, ओके। ऐसे देखो एक चीज अपन अपने क्या होता है, देखिए एक कैंडल है। ओके ठीक है, देखो कैंडल है, ये कैंडल है। तो ये कैंडल है ना, इसके आसपास जैसे कि कोई भी है। ओके ठीक है, ये क्या है? इसका सराउंडिंग है। तो ये कैंडल है, तो इस कैंडल ये क्या करेंगी? रेडिएशन, इससे क्या होगी? रेडिएशन निकलेंगी। ये चल रही है। ओके ठीक है, मतलब चालू है। ये क्या होगी? इससे रेडिएशन निकलेंगी तो इसके आसपास का क्या होगा? टेम्परेचर इंक्रीज होगा। तो जब इसका आसपास का इसका टेम्परेचर क्या होगा? इससे आसपास इसका सराउंडिंग से अधिक होगा ना, सराउंडिंग से अधिक हो जाएगा इसका टेम्परेचर। ओके ठीक है। और अपने सूर्य में भी क्या होता है, जैसे कि ये सूर्य है। ओके ठीक है, तो इस सूर्य से क्या होगी? रेडिएशन आएगी ना, तो वो क्या होगी? इसमें इस सूर्य का टेम्परेचर जो होगा इसके सराउंडिंग से आसपास होता है, बट इन दोनों में एक चीज फर्क है। इनमें क्या है? इसकी जो रेडिएशन वेवलेंथ, इसकी रेडिएशन जो वेवलेंथ होगी ना, वो येलो कलर की होगी। इससे क्या होगा? चंद्रमा, सूर्य की वेवलेंथ अलग अलग प्रकार की होगी। ओके ठीक है, तो देखो इसका टेम्परेचर क्या होगा? सूर्य का टेम्परेचर क्या होगा? सराउंडिंग से आसपास से ज्यादा होगा। ओके ठीक है। अब देखो एक चीज देखो इसमें, जैसे कि ये क्या है? कैंडल है। ओके ठीक है, ये कैंडल है अपने। तो इसके क्या है कि इससे क्या होगी? तीन फिनोमिना पॉसिबल होगी। ओके ठीक है, देखो कैसे बनाऊं, 1 2 एक ऊपर बना देते, इससे 3 क्या हो गए? फिनोमिना पॉसिबल होगा। देखो 3 क्या हो गए? एक तो क्या हो, इससे आने वाले, इससे क्या रेडिएशन, इससे आने वाले रेडिएशन, इससे कोई भी ये ऑब्जेक्ट है इससे टकरा के या तो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, या फिर यहाँ से इसकी रेडिएशन क्या होगा? इससे टकरा के इससे क्या हो? इसमें एब्जॉर्ब हो जाए। और एक क्या होगा? इसका ट्रांसमिट हो जाए। तो क्या होगा? जिसमें ये एब्जॉर्ब होगा वो क्या हो जाएगा? ब्लैक। ओके ठीक है, जिसमें ये एब्जॉर्ब होता है, ओके ठीक है, तो वो क्या होगा? ब्लैक हो जाएगा। अपन इन दो की ही बात करेंगे। ओके ठीक है, इसकी बात नहीं करेंगे। ओके ठीक है,
देखो 3 फॉर्मूला पॉसिबल हो गए। तो एक चीज देखो, जैसे जैसे इसको इसमें ये ऑब्जर्व करता है इससे आने वाली रेडिएशन को, तो इसको ऑब्जर्व करेगा तो इसका क्या होगा, टेम्परेचर भी धीरे धीरे इंक्रीज होगा। ओके ठीक है, इसका टेम्परेचर भी धीरे धीरे इंक्रीज होगा। तो ये क्या करेगा, जैसे इसका टेम्परेचर गिरा तो इससे तो ये रेडिएशन इधर इसमें 99 मतलब 100 एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो ये क्या करेगा, वापस इमिट करने लग जाएगा रेडिएशन को। ओके ठीक है, तो एक चीज इसको वापस अब बता रही हूँ, इसका ओनली फॉर अपन किसका बात करते हैं, एब्जॉर्वेशन। ओके ठीक है, तो देखो ये क्या है, इसमें क्या करते हैं अपन, ये क्या है, एब्जॉर्ब कर रहा है, एब्जॉर्ब क्या, अवशोषित कर रहा है, इससे आने वाली रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रहा है, अवशोषित कर रहा है। तो क्या होगा, जैसे ये ऑब्जेक्ट है तो ये क्या होगा, ये जैसे इसकी रेडिएशन को क्या होगा, एब्जॉर्ब करेंगे। तो एब्जॉर्ब करने से इसका क्या होगा, ये गर्म होगा, गर्म क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा। टेम्परेचर जैसे इंक्रीज होगा तो इससे ये क्या है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन है, क्या है, एब्जॉर्ब कर रहा है। ये क्या कर रहा है, लगभग ये क्या करता है, 99% एब्जॉर्ब कर लेता है। ओके ठीक है, तो ये क्या करेगा, 99 जैसे भी इसको एब्जॉर्ब करेगा तो एब्जॉर्ब करके क्या करेगा, पूरा एब्जॉर्ब कर लेगा। तो क्या होगा, इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा। ये क्या हो रही है, गर्म भी तो हो रही है, एब्जॉर्ब कर रहा है तो क्या हो रही है, गर्म हो रही है, गर्म होती है इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा। जैसे इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो ये 99% एब्जॉर्ब, तो ये क्या होगी, इमिट रेडिएशन वापस इमिट करने लग जाएगी, वेवलेंथ वापस इमिट करने लग जाएगी। ओके ठीक है, तो इसका ब्लैक बॉडी रेडिएशन का एक उदाहरण कौन सा दे सकते हैं अपन, कार्बन। कार्बन क्या होता है, 99% को 99.99 को एब्जॉर्ब करता है, उसे क्या बोलते हैं अपन, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन में एक चीज देखो, अब आप देखो इसमें इसकी ब्लैक बॉडी रेडिएशन की आप डेफिनेशन कैसे बनाए। अब देखो ये क्या कर रहा है, निम्न तापमान पर तो क्या है, एब्जॉर्ब कर रहा है, निम्न ताप पे क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, और हाई टेम्परेचर पर ये क्या कर रहा है, इमिट कर रहा है। ओके ठीक है, तो वह एक ऐसी बॉडी जो निम्न टेम्परेचर पर तो तरंग दैर्ध्य को एब्जॉर्ब करे और हाई टेम्परेचर पर वेवलेंथ को इमिट कर दे, तो ऐसी बॉडी को अपन क्या करते हैं, कर्षणिका विकिरण प्रभाव, जिसे अपन हिंदी में क्या बोल, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ओके ठीक है, ठीक है, अब देखो समझ में आया ना। तो इसके हेडिंग क्या हो जाएगी, जैसे ब्लैक को कलर नहीं होता है। ओके ठीक है, और इसका कोफिशिएंट, अवशोषण एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट किसे बोलेंगे, एक एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट होता है। तो एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट किसे बोलते हैं, जितना ये एब्जॉर्ब करता है, कितना परसेंटेज, जैसे 20%, 50%, 60%, कितना एब्जॉर्ब कर रहा है, 100% है एब्जॉर्ब, 100% एब्जॉर्ब, इसका कोफिशिएंट कितना होगा, 1। ओके ठीक है, तो अब आपको समझ में आया कर्षण का विकिरण प्रभाव क्या है। एक ऐसी बॉडी जो निम्न टेम्परेचर पर तो तरंग दैर्ध्य, जिसे अपन इंग्लिश में वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करे और हाई टेम्परेचर पर वेवलेंथ को इमिट कर दे, तो ऐसी बॉडी को क्या बोलेंगे अपन, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन के लिए एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट क्या होगा, 1 होगा, जिसे क्या हिंदी में क्या बोलते हैं, अवशोषण गुणांक। ओके ठीक है, उसका क्या मान होगा, 1 होगा। ओके ठीक है, तो इसमें लिखो कर्षणिका विकिरण प्रभाव, कर्षणिका विकिरण प्रभाव, कर्षणिका विकिरण प्रभाव। ओके, अब इसमें बस ये लिखना, आप खुद देखो, बता रही हूँ कि ये क्या करेगा, इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, जैसे ये एब्जॉर्ब करने लगेगा, जिसके क्या होगा, कोई भी बॉडी तो ये एब्जॉर्ब कर लेगा पूरा, जैसे भी आने वाले रेडिएशन को क्या कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेगा। तो इसका बॉडी का क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा। टेम्परेचर इंक्रीज होते ही ये क्या करेगा, जैसे इसका टेम्परेचर, एक चीज उसमें बताना कि कोई भी बॉडी है ना, कोई भी है ना, टेम्परेचर वो रेडिएशन कब इमिट करती है, जब उसका टेम्परेचर हाई हो जाता है, आसपास सराउंडिंग से आया। जैसे कि एक अभी मैंने वेवलेंथ वो बताया था, ये है कैंडल है, तो इसका ये कब इमिट करेगी, कब रेडिएशन इमिट करेंगी, जब करेगी जब इससे रेडिएशन कब निकलेगी, जब इसका टेम्परेचर क्या हो जाए, सराउंडिंग। तो इसका टेम्परेचर क्या है, सराउंडिंग, इसके आसपास सराउंडिंग से क्या है, ज्यादा है, तो ये क्या करेगी, रेडिएशन इमिट कर देगी। ओके ठीक है, वैसे इसमें देखो, जैसे ये क्या करेगा,
एब्जॉर्ब करेगा। धीरे धीरे जैसे जैसे एब्जॉर्ब करते क्या बॉडी गर्म होगी, बॉडी गर्म हो क्या टेम्परेचर इंक्रीज होगा, गर्म होगा टेम्परेचर इंक्रीज, तो जैसे जैसे हाई हो गया तो ये क्या करने लगेगा, वापस इमिट करने लग जाए। ओके ठीक है, तो अब लिखो ब्लैक बॉडी रेडिएशन जिससे कृष्णिका विकिरण प्रभाव करते हैं। ओके ठीक है, एक ऐसी वस्तु, इसमें लिखना आपने खुद देखा ये निम्न टेम्परेचर पे अवशोषित कर रही है, जिससे अपन इंग्लिश में बोलते हैं एब्जॉर्वेशन, और एब्जॉर्ब कर रही है। ओके ठीक है, एक ऐसी वस्तु जो निम्न ताप पर, एक ऐसी वस्तु जो निम्न ताप पर तरंग दैर्घ्य को, एक ऐसी वस्तु जो निम्न ताप पर सभी प्रकार की तरंग दैर्घ्य को अवशोषित करती है, वह अवशोषित कर दे कर अवशोषित करे और हाई टेम्परेचर, उच्च तापमान पर, उच्च ताप पर सभी तरंग दैर्घ्य को उत्सर्जित कर दे, ऐसी वस्तु को ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहते हैं, जिसे हिंदी में बोलते हैं कृष्णिका विकिरण प्रभाव। ओके ठीक है, वापस रिपीट करूं, एक ऐसी वस्तु जो निम्न ताप पर सभी प्रकार की तरंग दैर्घ्य को अवशोषित करे, वह उच्च ताप पर सभी प्रकार की तरंग दैर्घ्य को उत्सर्जित कर दे, ऐसी वस्तु को कृष्णिका विकिरण प्रभाव कहते हैं। एग्जाम्पल में लिखना, कार्बन अवशोषित करता, हाँ कार्बन, सूर्य प्लेटिनम, ओके ठीक है, सूर्य कार्बन प्लेटिनम आदि। ओके ठीक है, तो ब्लैक बॉडी का क्या होता है, अब इसमें क्या ब्लैक बॉडी, इसमें एक एरो डाल के लिखना, कृष्णिका के लिए अवशोषण गुणांक 1 होता है, कृष्णिका के लिए अवशोषण गुणांक 1 होता है, कृष्णिका के लिए अवशोषण गुणांक का मान 1 होता है। ओके ठीक है, तो इसमें लिखो आगे, इसमें एरो डालो, करो आपतित इंसिडेंट जिससे अपन, ओके ठीक है, क्यू आई से डिनोट करते हैं। ओके ठीक है, और उत्सर्जित ऊष्मा अवशोषित, उत्सर्जित हो जाएगा अवशोषित, एब्जॉर्वेशन। एक तो आपतित होता है, एक क्या होता है उसने एब्जॉर्ब करेगा, तो एब्जॉर्ब को क्या बोलते हैं हिंदी में, अवशोषित। उसमें अवशोषित ही हो रहा था ना, क्या कर रहा था वो, इंसिडेंट होती है वो एब्जॉर्ब कर रहा था। ओके ठीक है, तो एक चीज मानो, इसमें आने वाला मतलब इंसिडेंट और ये क्या है, इक्वल है। ओके ठीक है, तो अवशोषण गुणांक, नीचे दिख तो रहा है ना यहाँ पे, दिख रहा है ठीक है, मुझे लगा दिख रहा नहीं। तो अवशोषण गुणांक अपन किसके लिए निकाल रहे, वैसे ये कृष्णिका के लिए निकाल रहे, तब अपन ने क्या करा है, इक्वल करा है। ओके ठीक है, ध्यान रखना है अपन ने इक्वल क्यों करा, अपन कृष्णिका के लिए कर रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, 1, इसको
कैसे डिनोट करते, तो करने के लिए अवशोषण गया क्या होगा। कल अपन करेंगे इसी में एक चीज होगी जैसे कि होलो स्फीयर। ये चीज करो, देखो मैं समझाऊंगी ऑन फॉर होलो स्फीयर के लिए। ये फटाफट नोट करो, फिर अपन बाकी का कल कराएंगे। ओके ठीक है, मैं इसे साफ कर रही हूँ, आपको होलो स्फीयर का मैं थोड़ा सा समझा देती हूँ, बाकी का अपन कल करेंगे फिर। ठीक है, मैं इसको समझा रही हूँ। तो इसमें देखो होलो स्फीयर का क्या होगा, देखो मैं समझा रही हूँ, ओनली को इसे करना है, अपन कल करेंगे। जैसे कि एक ये होलो स्फीयर, ओके ठीक है, ये होलो स्फीयर है। ये इस पे क्या करते हैं अपन, ब्लैक कलर का लेप कर देते हैं अंदर। ओके ठीक है, ब्लैक कलर का इसमें क्या कर देते हैं अपन लेप। तो इसमें क्या होगा, रेडिएशन, मान लो आप कैंडल क्या कुछ भी मान लो कि सूर्य रेडिएशन, किसी भी रेडिएशन होगी वो अंदर एंटर करेंगे, अंदर एंटर करेगी तो इससे क्या करेगी, इसके सतह से टकराएंगी, ऐसे करके टकरा टकरा के क्या करेगी, ये इसके जो इनर सरफेस है, इनर सरफेस क्या है, ब्लैक बॉडी, अपन क्या ब्लैक कलर से इसके क्या करें, लेप करें, तो ये क्या करेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी। ये क्या करेगी, लगभग एब्जॉर्ब कर लेगी इसको, सारी रेडिएशन को क्या कर लेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी। इसका एब्जॉर्ब करने से क्या होगा, इसका टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो ये क्या करेगी, अब इतनी देर तो क्या कर रही थी इनको, इतनी देर तो ये क्या कर रही थी, देखो दूसरे डायग्राम में, इतनी देर तो क्या कर रही थी, ये एब्जॉर्ब करते, एब्जॉर्ब करने से इसका क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा। और मैंने बताया जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो क्या करेगी, वेवलेंथ को वापस इमिट कर देगी। तो देखो ये क्या करेगी, वापस ये निकल क्या कर लेंगी, देखो वापस इसमें बाहर निकलने लग जाएगी। ओके ठीक है, तो ये चीज मैं अब कल पढ़ाऊंगी आपको। ओके ठीक है, देखो इसमें क्या करा था अपने, एक होलो स्फीयर लिया था, तो इसकी इनर सरफेस पे अपने क्या किया, ब्लैक कलर का लेप कर लिया। ओके ठीक है, अपन क्या करें, इसमें रेडिएशन एंटर हो रही है, ये क्या करेगी, इसकी दीवार की सतह से टकरा टकरा क्या होगी, एब्जॉर्ब कर लेगा। एब्जॉर्ब करने से क्या होगा, इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, होलो स्फीयर का क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। जैसे इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो क्या करेगी, ये रेडिएशन को इमिट करने लग जाएगी, तो इमिट करेगी तो ये वापस बाहर निकलने लग जाएगी। ओके ठीक है, तो ये उसी तरह के ब्लैक बॉडी रेडिएशन में भी ऐसा ही हो रहा था कि लो टेम्परेचर पर तो वेवलेंथ को क्या कर रही थी, एब्जॉर्ब कर रही थी, बट हाई टेम्परेचर पर क्या कर रहे थे, इमिट कर रहे थे। वैसे ये क्या कर रही थी, लो टेम्परेचर हो रहा था, इसको क्या एंटर करता तो इसका टेम्परेचर लो ही था, तो ये धीरे 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 करते करते ये पूरा का एब्जॉर्ब कर, इसका टेम्परेचर क्या होगा, हाई होगा, हाई होते क्या होगा, ये वापस इमिट करने लगे। ओके ठीक है, आज के लिए काफी है ये।